Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज की एक नई सीरीज है ये। बेसिकली दिन बदल के अलग अलग सब्जेक्ट को करते रहेंगे। कभी सीडीपी भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली बीच में थियरीज भी करेंगे दिन में जब समय मिलेगा। फिक्स नहीं करते हैं दिन वाली सीरीज को। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली ईवीएस में कंप्लीट करा चुकी हूँ सीटेट के लिए। आपका जो एनसीईआरटी की समरी है 3rd to 5th, इसके अलावा आपका पेडागोजी जो मेन आपकी एनसीईआरटी से क्रक्स निकल के आता है 15 से 20 वीडियोस हैं आई थिंक वो ईवीएस की प्लेलिस्ट में। टारगेट सीटेट 2020 अगर आप सर्च करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिनको हम प्रैक्टिस की फॉर्म में यूज करेंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे किससे? प्रीवियस ईयर पेपर्स से, एज इट इज, जैसे पेपर में आते हैं उसी तरीके से, है ना। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज। तो देखते हैं आप लोगों ने, क्योंकि भूल ना जाएं आप कहीं, क्योंकि सीटेट का पता नहीं कब होगा, लेकिन जो पढ़ा है हमने अब तक या आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी वगैरह में भी, या सीडीपी को भी दोबारा से जब करने वाले हैं, तो वो रिवीजन साथ के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। जो मेहनत की है वो पानी में भी मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। जिनकी जन्माष्टमी कल थी उनको कल ही विश मैं कर चुकी हूँ, जिनकी आज है उनको आज विश कर दिया जाता है। मेरा तो फास्ट आज ही है खैर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन 1 रहेगा ये, बीच बीच में इसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लेट्स लर्न की जो एंड्रॉइड ऐप है, अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिएगा। कुछ टेस्ट वगैरह, कुछ डेली क्विज, करंट अफेयर वगैरह अभी वहाँ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। कुछ जो इश्यूज आ रहे हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे, तो 2-4-5 दिन का समय दीजिए। और जो टेस्ट ऐड होने हैं उसमें भी अभी थोड़ा सा समय लगेगा। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट है ना। तो पेशेंस रखिए, चीजें बेहतर हो ही जाएंगी। ठीक है बात, टी शर्ट वगैरह भी पहुंच जाएंगे आप तक। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और आंसर कीजिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, सही है सही है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, एक बार क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखते हैं 15, 20, 30 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे प्रैक्टिस करेंगे एक सेशन में। कॉल माय नेम, अभिनंदन या कुछ ऐसा नाम था आपका, बहुत तेजी से नाम निकल रहे हैं, है ना। अभिनंदन बोरहा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया अमीनुल हक, आंसर कीजिए। स्टॉप नितेश टेकिंग माय नेम। अच्छा, कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, सही बात है। चलो फिर आओ फटाफट से, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है नाम लेने से, और कुछ नहीं है। कहीं ये गिनीज बुक में नहीं आने वाला कि हिमांशी ने नाम लिया था। चलिए देखिए एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने को कहा गया है। ठीक है बात, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? एलिफेंट्स के बारे में एनसीईआरटी में हमने एलिफेंट्स की कहानी पढ़ी है, उसके बारे में बात हुई है। पहला है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। एक बड़ा हाथी, एक अडल्ट हाथी 200 किलोग्राम तक की जो पत्तियां हैं या झाड़ हैं, जो भी हैं उनको, झाड़ियां हैं, उनको खा सकता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे ओनली स्लीप फॉर 2 to 4 hours। 2 से 4 घंटे सोते हैं। बात तो पता नहीं कैसी लग रही है सुनने में। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, वो कीचड़ से, मिट्टी से, पानी से, इन सब से खेलना उनको पसंद है। इनकी स्किन को ये कूल रखता है। या फिर इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो डिसाइड करती है, क्योंकि उसको लीडर भी कहा जा सकता है। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर ना पढ़ा हो तो वो पूरी एक सीरीज आप दोबारा देख लीजिएगा। फोन को थोड़ा सा लेटा के यूज कीजिए हॉरिजॉन्टल मोड में, ऐसे, अदरवाइज ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, तो जितने भी लोग कह रहे हैं जूम करने के लिए, उसका एक ही इलाज है, लेटा दीजिए फोन को, है ना। तो बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, फर्स्ट का सी कह रहे हैं कई लोग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 100 किलोग्राम्स तक लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है आपका एक अडल्ट एलिफेंट, ना कि 200 किलोग्राम। ठीक, तो ये 100 किलोग्राम होगा और इतने ही क्विंटल वजन होगा 3 महीने के हाथी का। ठीक, 2 क्विंटल के आसपास। ठीक, दे लव टू प्ले विद मड, ये बात भी ठीक है, उनकी स्किन को कूल रखने में मदद मिलती है। और ओल्डेस्ट एलिफेंट, मादा हाथी जो सबसे बूढ़ी होगी, वो क्या कहलाएगी? लीडर कहलाएगी, किसकी? हर्ड की। ये बात हमने
जानी थी वो नंदू आर डे विद नंदू जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसमें ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम ही सोते हैं हाथी और उनकी स्किन को कूल रखती है, ये सारी चीजें। और 14 से 15 साल का जैसे ही मेल एलिफेंट होगा वो हर्ड छोड़ के चला जाएगा, झुंड छोड़ के चला जाएगा। फीमेल्स ही ज्यादातर पाई जाती हैं एक झुंड में हाथियों के। ठीक है बात, तो सी ऑप्शन ही सही हुआ, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 62 मतलब सेकंड क्वेश्चन कह लीजिए आप इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस में उनको सबको सॉल्व कर लेंगे एक एक चैप्टर में, मतलब एक एक सेशन में। ठीक है, चैप्टर वाइज कराए हुए हैं टॉपिक्स। जो नहीं देखते हैं, जो बाद में जुड़े हैं, वो दुखी रहते हैं। 3-3 घंटे के सेशंस पड़े हुए हैं। देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर कौन है बताइए? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्या मनी या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए एक बार। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी, ये जो ईवीएस की प्लेलिस्ट है तो उसको क्लिक करके यहां कहीं आ रहा होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी एग्जैक्टली। बहुत ही कम उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। 29 मेडल हैं इनके पास, 3 बहनें हैं, वो भी इनकी प्रैक्टिस करती हैं किसको? वेट लिफ्टिंग को। 130 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेट ये उठा सकती हैं। बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं भारत में, मतलब बात हुई है इनकी चैप्टर में। सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में गई थी। ठीक, सूर्यमणि की कहानी हमने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, देख लेते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। भाई 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डेजर्ट ओक कहां पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान या फिर संयुक्त राष्ट्र ऑफ अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। बी बिल्कुल सिंपल आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा क्या? डेजर्ट ओक। ठीक है बात, है ना, डेजर्ट में उगता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए एक बार। भाई नेपेंथीज एक प्लांट है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी एनसीईआरटी से। और नेपेंथीज जिसको हम पिचर प्लांट भी कह रहे हैं, जो इंसेक्ट्स को, जो कीड़े हैं उनको खा सकता है, इसके बारे में सही चीज आपको पहचान करके आंसर करनी है। पहला ऑप्शन है दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय यानी AIM, एम में मिलेगा ये नेपेंथीज प्लांट। देखो डिटेल्स भी याद रखनी है, सिर्फ आंसर ही नहीं करना। इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ईवीएस आसान आता है बट रिवीजन की कमी के कारण आप गलत करके आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। पिचर लाइक शेप है इसका, एक घड़े जैसा आकार होगा। जो माउथ है इसका वो एक लीफ से, एक पत्ती से कवर्ड होता है, जैसे ही कीड़ा अंदर आएगा बंद हो जाएगा। या फिर इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे ही कीड़े मकोड़ों को खा पाएगा। या फिर इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड, एक प्यारी सी साउंड, आवाज आएगी, है ना। ये कहाँ आ गए तो हम ऐसे करके ये बुलाएगा कीड़ों को, ऐसा नहीं होता है। बताइए एक बार आंसर क्या होगा? तो इसमें जो ये बात है सी और डी की, ये बिल्कुल गलत लग रही है हमें। ए और बी ही सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ही खाता हो, फ्रॉग वगैरह को भी ये खा सकता है। ठीक, और ये साउंड नहीं निकालता, स्मेल होती है इसकी अपनी एक, जिस सुगंध या दुर्गंध जिसके कारण बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, है ना। और मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में, बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है पिचर प्लांट। ठीक है बात, आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज। भाई उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जाता है, कौन सी बीमारी है? टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू? ये मान लीजिए पेपर में ही बैठे हैं आप और पेपर में इसी तरीके से आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, मलेरिया। कोशिश रहेगी इस वीडियो का जो आपका मॉक टेस्ट है वो मिल जाए आपको ऐप पे। मलेरिया, सिनकोना बार्क जो है, यानी सिनकोना जो ट्री है उसके तने से उसको पहले पानी में डाल के यूज किया जाता था, अभी टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तो ठंड लगे, जो बिल्कुल कड़कड़ी बंध जाती है एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो मलेरिया में होगा। इसके लक्षण हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे। चिरौ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरौ डांस शायद आपको याद आया होगा जब हमने डिस्कस किया था, बैम्बू लेकर के, बांस लेकर के लोग डांस कर रहे थे, वही था चिरौ डांस। अब ये क्या है चिरौ डांस, कहां होता है ये बताइए? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? आंसर कीजिए।
जवाब दीजिए थोड़ा सा। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है। 6th का बी, मलेरिया, वो तो पीछे रह गया क्वेश्चन, आप तो काफी स्लो साबुन रह गए जी। मिजोरम, बिल्कुल आंसर होगा इसका मिजोरम। मिजोरम में होगा क्या? चिरौ डांस। चिरौ डांस मिजोरम में होगा। एक कुडुक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। कुडुक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी में पूछी जाती हैं। वो मैप वाली चीज याद रखेगा, किधर आपका अरेबियन सी है, किधर आपका बे ऑफ बंगाल है ना, कहाँ इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपका पेडागोजी भी और आपकी एनसीईआरटी या जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं सभी तरह के। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ 2005? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर अगर हम आप बात करें पढ़ाने की ईवीएस को, तो कौन सा एक इसका उद्देश्य नहीं होगा ईवीएस को पढ़ाने का? बताइए एक बार। एमपी टेट की भी क्लासेस लाइए, कर देंगे कुछ ना कुछ, बताइए एक बार। बहुत ही बढ़िया, आपसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे, मीटअप करेंगे। कोरोना को भेजिए थोड़ा सा, है ना, कोरोना जितनी जल्दी जाएगा हम लोग उतनी जल्दी मिलेंगे। सीटेट करवाइए, फिर मीटअप करते हैं। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू दी नेचुरल एनवायरमेंट, बताइए क्या होगा आंसर? देखो ध्यान से पढ़ लेना, नॉट लिखा हुआ है। पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं आजकल, तो आप वो जो लॉजिक दिया करते थे ना कई लोग के, सबसे बड़ा जो होगा वही होगा आंसर, इसमें आप सारे ही बड़े हैं। बताइए एक बार, आंसर होगा इसका डी। सिर्फ क्वांटिटेटिव स्किल्स के बच्चे न्यूमेरिकल वे में चीजों को प्रेजेंट करना सीख जाएं, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सारे उद्देश्य हैं। बच्चों को आप एक्सप्लोर करने देंगे, चाइल्ड सेंटर्ड है, क्यूरियोसिटी को भाव देंगे आप, और उसको मौका देंगे कि वो नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में रिलेशन बिठा पाए, कनेक्ट कर पाए आसपास की लाइफ को। बात तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। ईवीएस की अगर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ते हैं हम 3rd to 5th में। बताइए एक बार कौन सी बात इसके बारे में सही है? बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया परमानंद जी, आंसर कीजिए एक बार। The concepts and issues of science, the concepts and issues of science, social studies and environmental education, कौन सी एक बात ठीक होगी? अगर हम बात करें ईवीएस किस चीज को इंटीग्रेट करके चलता है 3rd to 5th में, तो साइंस के कॉन्सेप्ट को भी, सोशल साइंस के भी, और थर्ड क्या है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन भी। तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी ईवीएस में। इसमें आपकी ईवीएस भी, सोशल साइंस भी और साइंस के कॉन्सेप्ट भी 3rd to 5th में। क्यों? क्योंकि बच्चा होलिस्टिकली देखता है अपने एनवायरमेंट को। ऐसा नहीं होता कि वो अगर उसने किसी पेड़ को देखा तो कहे ये ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, किसी व्यक्ति को देखा तो कहे ये तो सिविक्स का पार्ट है। इस तरीके से नहीं चलता, कंप्लीट वे में देखेगा सराउंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा घुमा के पूछा है, ईवीएस के साथ कौन सी एक बात सही है? सीटेट कब होगा? देखो चीजें ठीक रही तो कभी भी, नहीं तो किसी को नहीं पता। अभी तो खैर यूपी के एग्जाम्स तो शुरू हो गए, बीएड ले लिया उन्होंने। ईवीएस इज अ, बीईओ भी शायद ले ही लें। ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। ईवीएस में फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ईवीएस के थ्रू, ईवीएस को पढ़ा दिया जाता है भाषा और मैथ्स के थ्रू। बताइए कौन सी बात सही है? फटाफट से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात सही है। क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस की अलग से किताब या बुक नहीं है। उसका रीजन यही है, क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस से रिलेटेड मुद्दों को या तो कविताओं के माध्यम से भाषा में, या फिर मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम के थ्रू, या मान लीजिए कोई सेब के बारे में कोई बात चल रही है, मतलब एप्पल या कुछ और इस तरीके की, तो सराउंडिंग की जो चीजें हैं उनको मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में आपकी ईवीएस की बुक नहीं होगी, 3rd to 5th ही पढ़ते हैं, इसलिए हम समरी भी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक एनसीईआरटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। बच्चों को एक्सप्लोर करने का, खोज करके सीखने का काफी मौका दिया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन में। इसका एक रीजन क्या है? रोट लर्निंग है, ये रट्टाफिकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू सीखा जाता है ईवीएस, चाइल्ड सेंटर्ड है, या ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड? बताइए एक बार। अक्षय नहीं, ऐप पर क्लास नहीं होती है कभी, मे भी अगर कभी मन किया तो कोई डाउट सेशन ले लेंगे ऐसे ही, है ना, मन किया तो कर देंगे, उसको हो जाएगी, मतलब होने में कोई इशू नहीं है। आंसर कीजिए।
बहुत बढ़िया। ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, क्या होगा? ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रख के चला जाता है एनवायरनमेंट में, इसलिए बच्चे को एक्सप्लोर करने का, उसकी क्यूरियोसिटी को एनहेंस करने का, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाने का, इन सब का रोल रहेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन या रट्टाफिकेशन या फिर टीचर सेंटर्ड, बच्चा सेंटर में है, इसीलिए बच्चे को मौका दिया जाएगा, जाओ बेटा एक्सप्लोर करो, दुनिया देखो, ठीक है, फील्ड विजिट पे ले जाएंगे आप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं थीम्स से, तो कोशिश कीजिए अपने आप को ये ना बताते हुए कि मुझे सारी थीम पता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि कई बार 1 नंबर मजाक में चला जाता है। बताइए एक बार, इनमें से कौन सी एक सब थीम है? सब थीम, देखो 6 मेन थीम्स हैं, 6 कौन सी है? मेन थीम है, ब्रॉड थीम कह सकते हो आप इनको, ठीक, थीम बेस्ड करिकुलम है, टॉपिक बेस्ड नहीं, ठीक। वो 6 थीम्स कौन सी हैं? मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। आप परिवार में जन्म लेते हैं यानी फैमिली, फिर क्या करेंगे, आपको खाना भी चाहिए, फूड, पानी भी पिएंगे, वाटर, फिर आप ट्रेवल भी, शेल्टर में भी रहेंगे मतलब घर, और ट्रेवल भी करेंगे, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। तो कुछ 6 थीम्स हो गई। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इच्छा हो इनको दोबारा से समझने की तो याद रखिए, फूड, पहले आंसर ही कर दीजिए आप लोग। सब थीम कौन सी होगी? तो सब थीम है एनिमल्स, आंसर होगा जानवर या पशु कह सकते हैं। ये सब थीम में आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा, क्योंकि मेन थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, और ट्रेवल भी, ठीक। तो ऐसा होगा, अगर आपको सिर्फ 6 ब्रॉड थीम पता है तो आपको कुछ भी ना पता हो, आप पता लगा लेंगे कि अगर इन 6 में से ये एनिमल्स तो नहीं आता, इसका मतलब यही सब थीम है, तो आपको सब थिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों को याद है 6 थीम्स कौन सी हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम हुई, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं, जो कि प्राइमरी लेवल पे आप होंगे ही, है ना, तो उस केस में कौन सी एक चीज डिजायरेबल है, आपसे अपेक्षित है, वांछनीय है कि आप करेंगे? बताइए एक बार। मल्टीकल्चरल डायमेंशंस को क्लास में एड्रेस करना, एनकरेज करना बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स की, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके आपने बस सिलेबस खत्म कर दिया थीम्स का, या फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर रहेंगे। टेक्स्ट बुक एक अच्छा रिसोर्स है, बट सब कुछ नहीं है, नॉट द ओनली रिसोर्स, वन ऑफ द रिसोर्सेज है, ठीक है बात। बताइए एक बार। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे यार, हेयर कट लिया जाएगा, बस जाती हूं किसी दिन सोच के कुछ और पूरा दिन किसी एक सरदर्दी में ही निकल जाता है। कोई एक मीटिंग है वो खिंच गई थी 1 घंटे की, तो पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। फिर करेंगे किसी ना किसी दिन, ये काम बहुत जरूरी है। बताइए एक बार, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स क्या? भाई आप क्या करेंगे? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ना हमारी, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर को वो फॉलो कर रहे होंगे, तो आप सबको एड्रेस करेंगे, सबको सम्मान देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कोई मेघालय से होगा, कोई मिजोरम से होगा, कोई साउथ इंडिया से होगा, तो आप सबको एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले, तो वो इंपॉर्टेंट है, जस्ट इंफॉर्मेशन देने से नहीं चलेगा। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तो इवन मुझे लग रहा है दिसंबर के ही क्वेश्चंस हैं। Which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? Even English pedagogy भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चैप्टर्स खत्म करा दूं इंग्लिश पेडागोजी के, कुछ चैप्टर रहते हैं यूट्यूब पर कराने, फिर करेंगे। Which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? बच्चों के द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना EVS में कौन सी एक बात सही है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। आंसर कीजिए विद इन अ सेकेंड। नहीं, रोज का नहीं है नेहा, वो एक ही बार का है, उसमें 10 टेस्ट आएंगे। अभी सिर्फ एक टेस्ट अपलोड हुआ है, धीरे धीरे उसमें टेस्ट अपलोड होंगे। अभी जो टेस्ट सीरीज है आपकी, तो उसको बार बार नहीं करना है, वो एक ही बार का है, बस टेस्ट सीरीज अपलोड होने में अभी समय लग रहा है, वो टीम रिव्यू कर रही है उसको, एक एक करके आएगा उसमें टेस्ट। बताइए एक बार, इसमें सिर्फ एक बात गलत है, ABNC। ABNC, मैं एक काम करूंगी, उधर डाउट सेशन ले लूंगी एक, तो ये जितने भी डाउट होंगे ना आपके, तो वहीं क्लियर हो जाएंगे ऐप में ही। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स ऑफ EVS, ये तीनों ही बातें सही हैं,
ठीक है बात। बट डेफिनेशन पे हम कभी फोकस नहीं करते, रट्टा लगवाने पे फोकस नहीं करते, टेक्निकल टर्म्स पे हम ईवीएस में फोकस नहीं करते, बच्चे को करके सीखने देते हैं। ठीक है, तो 3 बातें सही हैं, एक गलत है, जो गलत है उसको हटा दिया, बाकी सब सही है। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, बच्चों को हम इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं किसमें, ईवीएस लर्निंग में, किस चीज के थ्रू बताइए एक बार। नैरेटिव्स के, स्टोरीज के इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन टीचर कर दे या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करके। कौन सी एक बात ज्यादा बेहतर है, प्रभावी कौन सी एक बात रहेगी जिसके थ्रू आप बच्चे को एंगेज कर पाए। बच्चा सबसे ज्यादा एंगेज कहां होगा बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, उषा जी कह रही हैं हेयर कट कर देंगी। ठीक है उषा जी, आ जाते हैं हम। मुझे लग रहा है कि घर के पास, मतलब घर के पास मीन्स कुछ किलोमीटर्स जाना ज्यादा आसान रहेगा आपको यहाँ बुलाने से, है ना। कोरोना का भी खतरा है यहाँ। बताइए एक बार, और मैं आऊंगी तो सेशंस छूटेंगे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। इसका आंसर होगा ए एन बी, सिर्फ ए एन बी ही सही है। स्टोरीज और नैरेटिव ज्यादा इफेक्टिव तरीके हैं, बच्चे बिल्कुल एंगेज हो जाते हैं जब उनको कोई आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, कोई वृत्तांत बता रहे हैं, नैरेटिव बता रहे हैं, कोई बात नैरेट कर रहे हैं कि मैं वहां गया था, ऐसा हुआ था, ये था वो था, और या फिर कोई कहानी बता रहे हैं तो वो क्यूरियस हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं। कहानी बहुत अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग, है ना। मैं और आप भी कई बार कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब जो है कि सिर्फ टीचर एक्सप्लेन कर दे या डिमॉन्स्ट्रेट कर दे, उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने ज्यादा बाकी के 2 हैं। यदि चारों को इंक्लूड करने का ऑप्शन होता तो हम सोचते भी यहां हम सिर्फ 2 ही चूज कर सकते थे, जो वो भी सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो डी उतना बेहतर नहीं रहेगा कि सिर्फ टीचर के द्वारा काम किया जाए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज और आर टू। बताइए एक बार भाई, ईवीएस टीचर ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होंगे किस चीज के लिए, कि बच्चे एनिमल्स को, जो आपके पशु हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनका अवलोकन करें, उनको देखें और उनकी पिक्चर्स बनाएं, ड्राइंग बनाएं उनकी, किसमें, नोटबुक में। इसका पर्पस क्या होगा बताइए। ऑनलाइन हेयर कट हो पाएगा क्या? बहुत बड़े आफ्ताब, ये इतनी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई कि संभाल नहीं पा रही हूं मैं, पानी पी लेती हूँ नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। आपकी वजह से मेरे दोनों सीटेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए। बहुत बढ़िया नवकिरण जी, इस बार भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें पेडागोजी में तो एटलीस्ट मैं मदद कर ही पाऊंगी, सीटेट में तो मैं ज्यादातर सब्जेक्ट्स में कर पाती हूँ। बताइए एक बार, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, डेवलप एस्थेटिक सेंस, तीनों ही बातें सही हैं, कोई बुराई नहीं है। ए बी और सी तीनों सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं जिन्होंने आंसर दिया। देख लीजिएगा कितने गलत हुए आज आपके आते हुए पेपर में से, जिसको आपने 70 बार सॉल्व किया होगा अब तक, और अगर जुलाई में पेपर हो जाता तो क्या आप सारे सही कर पाते? आए हुए क्वेश्चंस भी पता थे आपको, तो ये लास्ट में चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका या प्रभावी तरीका, बताइए एक बार। फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, न्यूज़पेपर्स, क्लासरूम्स, क्या होगा सबसे बेहतर तरीका? आंसर कीजिए। ईवीएस मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, एनवायरमेंट। देखो ईवीएस क्या है, ईवीएस आप बाहर जाके लोगों से कनेक्ट करके एक्टिविटी करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बजाय कि सिर्फ क्लासरूम में बैठ के। तो एबीसी जो है, ये तीनों बातें ज्यादा बेहतर हैं बजाय कि डी के। तो सी, एबीसी ज्यादा बेहतर रिसोर्स हैं, ठीक, ईवीएस को सीखने के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, ईवीएस में कौन से एक सिद्धांत को फॉलो किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, या फिर नोन टू अननोन। आंसर कीजिए एक बार। 2 रुपए मिलेंगे आपको आंसर करने के और 1 नंबर फ्री में मिलेगा। बी सी डी, नोन टू अननोन, ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। कॉमर्स वाले दे सकते हैं, देखो सीटेट तो दे सकते हो, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। पीजीटी वालों को तो अभी तक देने की आवश्यकता नहीं है। खैर, नोन टू अननोन देना चाहिए बल्कि अब तो, क्योंकि केवीएस में पीआरटी तो आप दे ही पाओगे अगर बीएड किया हुआ है तो, है ना। नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सब बेहतर तरीके होते हैं कि आप आसान से जटिल की ओर लेके जाते हैं। पहले दिन आप
बाजीगर नहीं बनिएगा, धीरे धीरे बनिएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो बच्चा जानता है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे आप नई चीजों को जोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल से जोड़ते हैं। पहले सिंपल, जैसे आप चैप्टर्स भी देखते हैं बुक में, पहले आसान चीजें होती हैं, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था तो इसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी। हर क्लास में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इन सब से अलग कौन सा है? ऑड वन आउट, बताइए एक बार, डिफरेंट कौन सा है दूसरों से इन 4 ऑप्शंस में से? फिश, क्रो, क्रोकोडाइल या फिर टॉर्टोइज? जवाब दीजिए। या साइंस का सेशन तो मैं नहीं ले पाऊंगी, साइंस उतनी बेहतर है नहीं, और जब तक बेहतर होगी मुझे लगता है बाल सफेद हो चुके होंगे, क्योंकि जब समय मिलेगा तभी साइंस पढ़ूंगी मैं, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा रहती है, बट अभी समय नहीं है उस तरीके का कि शांति से बैठ के एक कोने में मैं जो है कुछ भी पढ़ पाऊं। अभी जिम्मेदारियां हैं, है ना। बताइए एक बार, अभी क्यूरियोसिटी है जो शांत करनी है। बहुत बढ़िया। कई लोग 2 रुपए मांग रहे हैं पिछले वाले आंसर के लिए, भिजवा दिए जाएंगे। बताइए एक बार आंसर क्या होगा इसका? क्रो, क्योंकि बाकी सब क्या है, वो पानी में भी रह सकते हैं, बट जो कौवा है यानी कि क्रो है वो नहीं रह पाएगा। वो होता था ना एम्फीबियन, और पहले हम पढ़ते थे बचपन में, वही वाली कहानी है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। बात हो रही है, कॉलम 1 में दिए हुए हैं कुछ सिटी और स्टेट, कॉलम 2 में दिए गए हैं मोस्ट लाइक्ड फूड, यानी उस जगह के बहुत ही पसंदीदा डिश। तो आपको मैच करना है कौन से कॉलम में कौन सी चीज सही होगी। हांगकांग के बारे में कौन सी बात सही है, केरला, कश्मीर, गोवा, फटाफट से देख करके एक बार बता दीजिए। केवीएस के लिए सीटेट जरूरी है, कंपलसरी है ना, कंपलसरी है। कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और बचा है बस लास्ट में। कॉमर्स वाले बन सकते हैं टीचर, केवीएस में पीआरटी तो दे ही सकते हो अगर बीएड किया हुआ है तो। मीटअप में चाहिए, मजहर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आंसर कीजिए एक बार। देखो आज फास्ट है, और ये एकमात्र फास्ट है बचपन से जो मैं साल में एक दिन रखती ही हूँ। ऐसे नवरात्र रखने का प्रयास रहता था, तो कभी आधे, जैसे छोटी थी तब की बात है, एक बार तो पूरे रखे थे बस। तो ये अमेजिंग वाला दिन रहता है, मतलब बड़ा एक्साइटमेंट रहती है बचपन से, जब से होश संभाला है। तो बताओ एक बार, ऐसे रात को खाना खाने को मिलता है ना, तो बताओ एक बार, फटाफट आंसर करो। सी, बी, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो। हांगकांग में कुक्ड स्नेक, बात तो सही है, यानी ए के साथ फिफ्थ, यहाँ तो 3 जगह फिफ्थ दिए हुए हैं, कट कर दो नीचे वाले को। केरला में क्या होगा? छोले भटूरे तो नहीं खिलाएंगे केरला वाले। बॉइल्ड टैपियोका मिलता है, ये हमने पढ़ा था, यानी बी के साथ फर्स्ट। बी के साथ फर्स्ट और कहीं नहीं है, सिर्फ यही है। तो आपने 1 मिनट में आंसर जो है चूज कर लिया, बाकी जगह आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आपका मन हो तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर में फिश कुक्ड मिलेगी मस्टर्ड ऑयल में, और गोवा में कोकोनट का ज्यादा यूज किया जाएगा सी फिश के साथ। तो सिंपल है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तैयारी करते रहिए, बेसब्री से वीडियो का इंतजार करते हैं। अच्छा कोमल, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क? अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी, झटका आ जाएगा गर्दन में, ऐसे जर्क के साथ आगे पीछे कर सकता है। कौन सी एक प्रजाति पक्षियों की अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे? आउल है, क्रो है, बारबेट है यानी बसंत गौरी, या फिर मैना? आंसर कीजिए। जवाब चाहती है जनता। गलत क्यों देते हो इसका आंसर? 70 बार पूछा जाए तो 70 बार गलत दे देते हो, क्या मिलता है ऐसा इतना गलत देकर के आंसर है? मिल लेंगे, पेडागॉजी की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, दिन बदल बदल के क्वेश्चंस करते रहेंगे। कल 12 बजे आपका सेशन है मेरे साथ, भगवान करे मैं उठ जाऊं 12 बजे कल, है ना, टीम टीचिंग का। तो होपफुली उसको करेंगे, नहीं तो एक्सटेंड भी हो सकता है। वैसे तो दिन का जो सेशन है ना उसको थोड़ा ऐसे रखेंगे, मतलब दिन के सेशन को फिक्स नहीं रख रहे हैं, बट कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट 12 बजे सेशन लिया जाए, कुछ कुछ थियरीज वगैरह कुछ किया जाए। मैं ना इंग्लिश का जो सेशन है ना, आप लोगों की बहुत डिमांड है, उसको या तो नेक्स्ट मंथ या जब भी पॉसिबल होता है। इस मंथ का रूटीन फिर से बिगड़ गया है। मैना जो है इसका सही आंसर है, झटके से आगे पीछे करती है मैना। आउल जो है वो बहुत हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट वो अपनी गर्दन को घुमा पाता है पीछे, बट झटके से आगे पीछे मैना करती है। तो ये एक बेसिक सी बात है। ठीक है, बात यहां तक की होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
और ऐप जो है आपकी लेट्स लर्न की वो लॉन्च हो चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमारा इसके बारे में नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, इसमें बहुत सारे अपडेट्स बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन में एक छोटा सा डाउट सेशन लेके आप लोगों ने जो भी इशू आ रहे हैं आप लोगों को, वो थोड़ी सी बात की जाए उस पर, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, टॉप 100 में तो आ ही गई है ऐप, है ना। चलिए फिर आप सभी का धन्यवाद। ये PDF जो है वहां मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और कोशिश की जाएगी कि ऐप पे भी मिल जाए आज या कल से। किसी को असाइन करना पड़ेगा बेसिकली अपलोड करने के लिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 20-30 क्वेश्चन होंगे, तो कितने सही हुए वो जरूर बता दीजिएगा। मतलब 1 गलत हुआ, 2 गलत हुए, 4 गलत हुए, वो बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने काउंट नहीं किए हैं कितने हैं, है ना। फुल मार्क्स मैम, बहुत बढ़िया समीर। हाँ, कमरुन निशा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके आधार पर ही डिसाइड होगा। iOS पर नहीं आएगी यार ऐप, अभी तो कोई प्लान नहीं है iOS पर लाने का। अपनी माता जी का फोन इस्तेमाल कीजिए या किसी और का, है ना। तो एंड्रॉइड पर ही आ पाएगी। मैम सब्सक्राइब लेना होगा? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही हैं अवेलेबल। मतलब वो तो टेस्ट सीरीज है या T-शर्ट है, वो मजे के लिए, आपका मन करे आप सपोर्ट कीजिए, या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो लीजिए, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। खुश रहिए, जैसे चीजें चल रही थी वैसी चलेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ मंथली कुछ ऐसा है कि तभी बाकी चीजें ओपन होंगी। चलिए फिर, टेक केयर। कल मिलेंगे होपफुली 12 बजे। मैं कमिटमेंट नहीं करूंगी, अदरवाइज कोशिश रहेगी, नहीं तो 9 बजे तो मिलना ही है ना। टेक केयर। अच्छा लगा सेशन।